हुण मैं अर्ज करदा किबला पीर साहब नूं कि आप तशरीफ ले आउण और अपने मवाइज़ हसना तू साढ़े दिलों नूं नवाजन। आप दी आमद तो पहले एक पुरजोश नारा मारो, नारे तकबीर। बंदे तो थोड़े हो लेकिन थोड़े ना टेल मरेस हो तो बाहर भी पता लग वैसी उन्हें भी होना शुरू हो वैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीक। आस्ताना लिया कोट गुल्ला शरीफ, आस्ताना लिया गोल्डा शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद दुरूद पाक नज़राना पेश फरमाए। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या शफी अल मुज़निबीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम काबिल ज़ी एहतिशाम ज़ीनत मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरद आगोश विलायत पीर सैयद इम्तियाज़ अली शाह साहिब दामद बरकातम कुर्सिया अस्ताना आलिया मंगवाल शरीफ और जुमला सादात इकराम, मेरे लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के गुलामों, जनाब दे कोलों मैं सिर्फ 10 मिनट लवांगा, लेकिन 10 मिनट तो जेड़े तुहाडे कोल लैणे तवज्जो मेरे वाल करनी है, ताकि जो जुमला मैं कवां पहली फुरसत दे विच दिल दे दरवाजे नूं खोल के ते अपने दिल दे विच जुमले नूं महफूज करना। जिस अजीम शख्सियत के उर्से पाकी इस तकरीब के अंदर तशरीफ ले आए हो, कोई आम जना नहीं बल्कि एक अल्लाह दा प्यारा महबूब है, जिन्ना दा नाम है हजरत पीर सैयद शाह सदीक रहमतुल्लाह ताला अलैह। सामने शाम तुहाडे सामने कुरान मजीद फुरकान हमीदी आयत मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। कुरान कह रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। अब या अल्लाह कौन सा सीधा रास्ता है? बाजों ने तो यूं तर्जमा किया कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। जहां पे तो एक बात ये भी है, या अल्लाह तू सीधे रास्ते पे चला। बाजों ने तर्जमा किया या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि कुरान आगे पढ़ो, फरमाया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह रब्बुल फरमाया मैं उन्हां दे रास्ते ते चलो जिन्हां दे उत्ते मैं इनाम कीते ने। या अल्लाह फिर सवाल ये है, या अल्लाह तू किन्हां दे उत्ते इनाम कीते ने? रब फरमा रहा है कुरान पढ़ो। कुरान कह रहा है कि अन्नमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन व अहसन उलाइका रफीका। रब फरमाता है मैं जिन्हां ते इनाम कीते ने ना, ओ सिद्दीक दी जमात है, शहीदां दी जमात है, सालिहीन दी जमात है, अहबाबे की शाम। आइए, जहां अल्लाह का वली रहता है, आपकी तवज्जो चाहूंगा मंगवालशी वालों, जहां अल्लाह का वली रहता है वहां पे रब की रहमत बरसती रहती है। जो अब आप अपना घर में काम काज छोड़कर आए, जमींदारा छोड़ के आए, मालो मवेशी छोड़कर आए, बाल बच्चों को छोड़कर आए, ये 3 या 4 5 घंटे जो आप अल्लाह के वली के आस्थाने पे आए, जहां पे ये तो सवाल पैदा होता है कि जनाबे वाला अल्लाह वालों के पास जाते हो तो मिलता क्या है? मैं सैयद होने के नाते सैयद इम्तियाज अली शाह साहब के कदमों को चूमकर कहने लगा हूं, खुदा की कसम और की नजरों से मत देख, फिर एक आशिक की नजर से देख, फिर पता चलेगा वली कितना अता करता है। तको भाई नारा मैं लवाना चिश्तियां दे आस्थाने ते आ तो फिर चिश्ती ज़ौक बनाओ ते फिर आशिक बन के तो नारे का जवाब दो। ए किवें होया? पता है, एक पासे काफिर खड़े होवन ना, मुनाफिक लखां दे विच होवन, ते अगर एक आशिक एक पासे होवे ना तो करोड़ां दे बराबर होंदा है। ते फिर इतने लोग बैठ के भी तुझसे इतना सुस्त नारा, नारे तकबीर नहीं, इंज नहीं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। अब अभी दिशा में अर्ज कर रहा हूं, जहां अल्लाह का वली रहता है वहां पे रब की रहमत बरसती रहती है। बल्कि कौलों में आता है, जहां अल्लाह के वली का मिजार हो। आपकी तवज्जो चाहूंगा सिर्फ मंगवालशी वालों, जहां अल्लाह का वली हो, आराम फरमा हो, वहां पे मर्दे मोमिन को दफनाया जाए। सवाल हुआ क्यों? कहा इसलिए क्योंकि जो अल्लाह के वली पे रब की रहमत बरसती है, हो सकता है उस वली के सदके में 7 सोने वाले भी रब की रहमत बरसती रहे। मेरा पीर बगदाद का दूल्हा, शहनशाह का वाली, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया कि जो मेरे दरवाजे के सामने से एक मर्तबा गुजर गया, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मैं उसको अपने गुलाम को साथ लेके ना चला जाऊं। हजूर गौस पाक तमाम वलियों के सरदार कह रहे हैं, तमाम वलियों के इमाम कह रहे हैं, तमाम वलियों के राबर कह रहे हैं, तमाम वलियों के रहनुमा कह रहे हैं कि जो एक मर्तबा जहां पे मंगवाशी वालों आशेक के आस्थाने पे शेख और सजाने वालों, मेरा सवाल ये है कि अगर एक मर्तबा मेरे पीर बगदाद के दूल्हे के
हुजरे मुबारक के सामने से गुजर जाए, वो भी उसे अपने जन्नत में ले जाएंगे। तो फिर मुझे कहने दीजिए, जिसकी सारी जिंदगी 11वीं करते गुजरेगी, उसका आलम क्या होगा? तवज्जो है तवज्जो भाई। मैं एक और बात आज करता चला हूं, दूसरों की बात लिखता है। थानवी साहब फरमाते हैं, मेरे एक मुरीद आता है, उसके साथ एक मासूम सा बच्चा है। तवज्जो मेरी तरफ फरमाएंगे, आप मेहमान आते रहेंगे, तवज्जो मेरी तरफ फरमाएंगे। बड़ी कीमती बात करने लगा हूं। ये उन लोगों के लिए जवाब जो कहते हैं कि वलियों के आस्थाने से मिलता क्या है। मैंने कहा फिर पढ़ लेना किताब जो बात कहने लगा हूं। हवाला नहीं दूंगा, जब हवाले की जरूरत पड़ी फिर मांग लेना, मैं फकीर हाजिर है। लेकिन जहां पे हवालों की जरूरत नहीं होती, थानवी कहता है कि मेरा मुरीद आता है, उसके साथ एक मासूम बच्चा है। ये आखिरी बात है, मेरी गुफ्तगू खत्म हो चुकी है, आपकी तवज्जो चाहूंगा। मासूम बच्चा है, कहता है कि हुजूर दम कीजिए, मेरा बेटा कुनज़ैन है, सबक याद करता है भूल जाता है, जो भी याद करता है भूल जाता है। अब किबला थानवी साहब ने कोई दम नहीं किया, कोई वजीफा नहीं किया, कोई तवीज नहीं दिया। तवज्जो आप मेरी तरफ फरमाएंगे, आप बड़े पत्ते की बात करने लगा हूं। कुछ भी नहीं किया। पता क्या किया? फरमाया बेटा आगे आ जाओ। आगे आए, ये माथे से माथा लगाया, टच करने की देर थी। आपकी तवज्जो चाहूंगा, टच करने की देर थी, अल्लाह ताला ने उस बच्चे को ज़हन दे दिया। मैंने कहा अगर थानवी के मुरीद का बच्चा अपने पीर के माथे से माथे को टच करे तो अल्लाह ताला उसे ज़हन दे सकता है। तो अगर हम सैयद शास्त्री के दरबार पे आ जाए, तो अगर हम उनकी बारगाह में वसीला बनाकर मांगे तो कितना अता करेगा। अगर थानवी के मथे दे नाल मथा लाण नाल अगर अल्लाह ताला उन्हें ज़हन दे सकता है, तो शाह सदीक दी दुआवां नाल अल्लाह ताला साडे गुनाहां नूं भी माफ कर सकता है। आखिरी गल, शाह शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन अपने शेख के साथ सफर में हैं। शेख घोड़े पे सवार हैं। अब देखें मुरीदों का हाल, देखें अपने शेख के साथ कितनी मोहब्बत करता है। ये तो नहीं होता ना कि आप आए हैं, बातें सुनी हैं, लंगर खाया, फिर वापस हो गए। नहीं, अब ये भी तो सुनिए ना। आप साथ जा रहे हैं, साथ जा रहे हैं, पाँव में जूते नहीं हैं। तवज्जो में इतना फरमाएंगे, पाँव में जूते नहीं है। जब जाते हैं शेख की नजर पड़ती है, फरमाते हैं शमसुद्दीन जूते कहाँ हैं? अपने जूते मुबारक उतारे। फरमाया शमसुद्दीन अब ये जूते लो, अपने पाँव में डालो, पहन लो। अरे ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी ने क्या किया? वो जूते उठाए, अपने अमामा को उतारा, जूते सर पे रखते हैं, सर पे रख कर अमामा रखते हैं, फिर चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। शेख की नजर पड़ती है, शेख की नजर पड़ती है। फरमाया शमसुद्दीन मैंने जूते दिए थे, वो आपने पहने नहीं। अब उसका जुमला सुने ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी का। फरमाते हैं हुजूर जो मुर्शिद के जूते होते हैं वो पाँव की जगह नहीं बल्कि सर का ताज हुआ करता है। ये ताज हुआ करता है, ये मत समझे। बल्कि एक अल्लाह का एक वली थे, तो उसने जूते अपने शेख के जूते लेके जा रहा था। रास्ते पे कोई अल्लाह का मुकर्रम बंदा था, उस पीर का बहुत करीबी कोई मुरीद था जो दिल के राज को भी जानता था। तो रास्ते पे आ रहा था तो खुशबू, शेख की खुशबू आई।
कहने लगा यार तू किधर गया था? कहा आज मैं अपने शेख के आस्थाने पे गया था, बड़ा गरीब बंदा था, जूते लेके जा रहा हूँ, शेख ने मुझे जूते दिए। कहा यार तू जूते के जितना मर्जी पैसे कहता है, पैसे ले ले, जूता मुझे शेख का मुझे अता कर दे। हाय 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 हाय, उसने पैसे मांगे, उसने पैसे दिए और शेख के जूते ले लिए। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। व आखिर दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।